घटना एक बड़े शहर की है। एक लगभग 80 साल की बूढ़ी माँ गुरुदेव श्री ललित प्रभ जी और गुरुदेव श्री चंद्र प्रभ जी के पास आई, उनको प्रणाम किया और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। गुरु जी ने पूछा, आपको क्या परेशानी है? बूढ़ी माँ ने बताया, घर में बेटे बहू पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन कोई मेरी सेवा नहीं संभालता है, कोई मेरा ध्यान नहीं रखता है, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? गुरुदेव श्री ललित प्रभ जी ने कहा, अगर आप बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानी में हैं तो अगर आप कहें तो पास के ही वृद्धाश्रम में आपकी व्यवस्था करवा देते हैं। वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। माता जी ने ये सुना तो कहा, नहीं गुरुजी, मैं घर छोड़ना नहीं चाहती। आप ऐसी कृपा करें कि मैं घर में ही रहूं और मेरे घर के बेटे बेटियां और बहुएं मेरी सेवा संभालना शुरू कर दें। गुरुजी ने कहा, ठीक है, हम आपकी व्यवस्था करवाते हैं। कितनी गजब की बात है। याद रखना, अरे जवानी में संतान का सुख तो लगभग हर किसी को मिलता है, पर बुढ़ापे में संतान से सुख तो किन्हीं किस्मत वालों को ही मिलता है। गुरुजी ने तफ्तीश करवाई तो पता चला कि उस बूढ़ी माँ के बेटे बहू तो बहुत सेवाभावी है, शहर की अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और गुरुजी ने किसी और बहाने बेटे बहू को याद किया, उनको बुलावा भेजा। 3-4 दिन के बाद वो बेटे बहू गुरुजी से मिलने के लिए आए। गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, हम इस शहर की कई सेवाभावी मानवीय और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हर सप्ताह कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं और हमसे सैकड़ों लोग लाभान्वित होते हैं। गुरुदेव ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप ये बताइए, क्या आप अपने घर में बूढ़ी माँ की सेवा संभालते हैं? ये सुनकर वो चौंके। उन्होंने कहा, हाँ हाँ करते हैं। गुरुजी ने कहा, अरे अभी 4 दिन पहले आपकी बूढ़ी माँ आई थी और वो कह रही थी कि मेरा कोई ध्यान नहीं देता है। ये सुनकर उनको लगा, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा, गुरुजी हमको माफ़ कीजिएगा, हम अब ध्यान रखेंगे। गुरुजी ने कहा, याद रखना, किसी संस्था का मेंबर बनकर दूसरों की सेवा संभालना आसान है, पर घर का मेंबर बनकर अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा संभालना बड़ा मुश्किल है। आपकी सेवा के पहले हकदार बाहर के लोग नहीं, आपके घर के बूढ़े माता पिता है। अगर वो खुश नहीं हैं तो दूसरों को खुशियां देने से क्या मतलब? इसलिए याद रखिएगा, अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा तहे दिल से कीजिए, पूरी श्रद्धा और भक्ति से कीजिए। माँ बाप कितना जिएंगे ये उनके कर्मों पर निर्भर नहीं होता, ये बच्चों की संतानों की सेवा पर निर्भर होता है। अगर बच्चे सेवाएं संभाल लें तो 70 साल जीने वाले माँ बाप भी 80 साल तक आराम से जी लेते हैं, और बच्चे सेवा से मुख मोड़ ले तो 80 साल जीने वाले माँ बाप भी 65-60 में चले जाया करते हैं।